नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। भारत चीन के लिए बड़ी खबर। LAC पर अपने 1960 के दावे से आगे बढ़ा चीन। अब इस जगह पर है सैनिकों की लोकेशन। चीन को लगता है कि अगर गलवान नदी घाटी के पूरे हिस्से को नियंत्रित नहीं करेगा तो भारत अक्साई चीन पठार तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे चीन की पोजीशन कमजोर पड़ेगी। भारत भी यही समझते हुए इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता। पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी में बीते महीने हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना पीछे हटी है, लेकिन चीनी सैनिक वर्तमान में पेंगोंग झील के उत्तरी तट के एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जो 1960 में भारत के साथ बातचीत के दौरान हुए समझौते के बाद उसकी आधिकारिक सीमा से परे है। आधिकारिक रिकॉर्ड में ये जानकारी सामने आई है। दरअसल 1960 में गलवान नदी के पश्चिमी इलाके, आसपास की पहाड़ियों और श्योक नदी घाटी पर चीन ने अपना दावा किया था, लेकिन भारत लगातार कहता रहा है कि अक्साई चीन उसका इलाका है। इसके बाद ही 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, तब भी चीन ने यहाँ गोरखा पोस्ट पर हमला किया था। अब बीते महीने हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना एक बार फिर अपनी आधिकारिक सीमा से आगे निकल गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी के मोड़ पर 15 जून को हिंसक झड़प जिस वजह से हुई, वे टेंट भी चीन के क्षेत्रीय दावों से बाहर गाड़े गए थे। ये रिपोर्ट भारतीय PM और अधिकारियों के हालिया बयानों पर भी सवाल उठाते हैं, जिनमें दावा किया गया था कि भारत की सीमा पर चीनी सैनिक कभी भी मौजूद नहीं है। पूर्व विदेश सचिव और चीन में राजदूत निरुपमा राव ने कहा, चीनी अब LAC की अपनी धारणा की व्याख्या नए तरीके से कर रहे हैं। नई लाइनों के साथ पुराने दावों को फिर से परिभाषित करने की अधिकतम कोशिशें हो रही है, क्योंकि कार्टोग्राफी और इलाके के ज्ञान के में सुधार हुआ है, जो उन्हें प्रमुख क्षेत्रों में सामरिक लाभ और अधिक वर्चस्व प्रदान करता है। पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारों पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA फिंगर 4 तक पहुंच गई और भारत को फिंगर 4 पार करने से रोक दिया। चीन जब फिंगर 4 पर अपना दावा कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि LAC फिंगर 8 पर है। चीन ने पहले 1999 में फिंगर 4 के लिए एक सड़क बनाई थी और फिंगर 4 तक हावी हो गया था, लेकिन मई के बाद से पहली बार फिंगर 8 पर LAC तक पहुंच गया। ऐसा करके चीन ने भारत को LAC पर फिंगर 8 से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। ये इलाका पश्चिम में 8 किलोमीटर तक जाता है। चीन अपनी मौजूदा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के दावों को लागू करने के लिए सीमा विवाद की घटनाओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि पेंगोंग त्सो से उत्तरी किनारे पर कई छोटी छोटी पर्वत चोटियां हैं, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है। फिंगर 4 तक का इलाका हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हम LAC पर सीरीजप तक फिंगर 8 तक गश्त करते रहे हैं। फिंगर 8 पर चीनियों की चौकी है। वह फिंगर 2 तक के इलाके पर अपना दावा करता है, जहां से इन दोनों सड़कों को खतरा पैदा किया जा सकता है। 1960 में सीमा वार्ता के दौरान चीन ने इस क्षेत्र में अपने क्षेत्रीय दावे स्पष्ट किए। इसका रिकॉर्ड विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के अधिकारियों की रिपोर्ट और सीमा प्रश्न पर चीन की पीपुल्स रिपब्लिक में उपलब्ध है। दरअसल रणनीतिक दृष्टि से चीन ने 1962 से पहले ही उन सभी भारतीय इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी जिनकी उसे जरूरत थी। उनमें मुख्य है अक्साई चीन, जिसकी उसे तिब्बत शिजियांग NH 229 के लिए जरूरत है। 1962 की लड़ाई के बाद उसने उन सारे इलाकों को वापस कर दिया जिनकी उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन लद्दाख में
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उन इलाकों पर उसने कब्जा बनाया रखा जो उन्हें अक्साई चीन और NH 219 तक पहुंचने से रोकते थे। ऐसा उसने देसियांग में 1960 के अपने दावे के तहत किया। इसके अलावा चीन ने गलवान नदी, पेंगोंग त्सो के उत्तर में सिरिजप, खुरनक फोर्ट, देमचौक के 10 किलोमीटर उत्तर कैलाश पर्वतों पर अपना कब्जा बनाए रखा है। इसके बाद से LAC पर टकराव इसलिए हुए क्योंकि चीन अपनी दादागिरी जताते हुए भारत को परेशान करता रहा है। 1962 में जंग की वजह, चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत हमला बोला था। इसका बहाना था हिमालय सीमा, लेकिन मुख्य वजह कुछ थी। इनमें सबसे प्रमुख 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा को शरण देना था। चीन ने लद्दाख के चुशुल में, रेजांग ला और अरुणाचल के तवांग में भारतीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही चीन ने भारत पर 4 मोर्चों पर एक साथ हमला किया। यह मोर्चे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल थे। इस जंग में चीन को जीत मिली थी। हालांकि तब भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। चीन ने 1 महीने बाद 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। गलवान घाटी गलवान नदी से लगा इलाका है। ये इलाका सामरिक तौर पर काफी अहम हो गया है। चीन को लगता है कि अगर गलवान नदी घाटी के पूरे हिस्से को नियंत्रित नहीं करेगा तो भारत अक्साई चीन पठार तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे चीन की पोजीशन कमजोर पड़ेगी। भारत भी यही समझते हुए इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता। गलवान नदी पूर्वी लद्दाख के उन क्षेत्रों में एक है जहां चीन को भारतीय ध्वज दिखाने के लिए सेना की चौकियों की स्थापना की गई थी, लेकिन ये चौकियां उतनी मजबूत कभी नहीं रही है। लेकिन इस चौकी को अपने पास बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों ने हमेशा चीन को टक्कर दी है।